Assalamualaikum students. Hoping you are enjoying good health. May Allah subhanahu wa ta'ala shower his blessing on you and your family. Today the lecture is about isoquant curves. खतूते मसावी पैदावार. What are the isoquant? Isoquant. The term isoquant is composed of two words. Iso, which stands for equal, and quant for quantity. Thus, it means the equal quantity or the equal product. जैसे कि मसावी पैदावार यानी कि ऐसे खतूत जो कि ऐसा खत जिसके हर नुक्ते पर जो है वो पैदावार का मयार जो है वो बराबर रहता है, मसावी रहता है. So we may say that a given quantity of output may be produced with different combinations of the factors of the production. ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप ज्यादा लेबर और कम जो है वो कैपिटल की मदद से या ज्यादा कैपिटल और कम लेबर की मदद से जो है आउटपुट का एक मखसूस जो है वो मयार जो है वो पैदा कर सकें. अगर आप किसी प्रोडक्शन में लेबर ज्यादा और कैपिटल कम इस्तेमाल करते हैं तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहलाती है. या अगर कैपिटल ज्यादा, मशीनरी ज्यादा और लेबर जो है वो कम लगाई जाती है तो ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहलाती है. इससे ये साबित होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत हद तक जो है वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो एक दूसरे का निमुल बदल होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते. यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सिर्फ एक जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करें और दूसरा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें. यकीनन उनके कॉम्बिनेशन की मदद से ही कमोडिटीज को प्रोड्यूस किया जा सकता है. सो वी मे से दैट आइसोक्वांट कर्व इज a curve that shows the different combinations of the factors yielding the same total product. What is the definition of isoquant? We may define the isoquant as the isoquant curves show the different combinations of two factors of production such as labor and capital with which a firm can produce equal amount of product. खत मसावी पैदावार एक ऐसा खत है जो दो आमलीन पैदाइश मसलन मेहनत और सरमाया के इन मजमूओं को जाहिर करता है जिनकी मदद से पैदावार की एक खास मिकदार हासिल की जा सकती है. हम जानते हैं कि हम यहाँ जो प्रोडक्शन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं इसके दो इंडिपेंडेंट जो है वो वेरिएबल्स हैं, लेबर एंड कैपिटल. अगरचे बहुत सारे अमलीन पैदाइश है लेकिन हमने जो है उसमें से दो जो है वो अमलीन पैदाइश जो है वो अपने इस मॉडल में इंक्लूड किए हैं. सो क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. अब लेबर एंड कैपिटल दोनों जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं आउटपुट का एक खास मयार जो है वो पैदा करने के लिए. ये भी मुमकिन है कि आप लेबर को ज्यादा और कैपिटल को कम मिकदार में इस्तेमाल कर लें या कि इसकी दूसरी सूरत हाल भी इस्तेमाल की जा सकती है. चुनांचे खत मसावी पैदावार जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे मेहनत और जो है वो सरमाया के जो है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन को जाहिर करेगा और हर कॉम्बिनेशन पर यानी खत मसावी पैदावार की हर नुक्ते पर दर हकीकत में मेहनत और सरमाया का एक कॉम्बिनेशन, एक मजमुआ जो है वो मौजूद होगा और इस मजमुए से हासिल होने वाली पैदावार एग्जैक्ट बराबर होगी खत मसावी पैदावार की किसी दूसरे नुक्ते पर. वहां भी दूसरे नुक्ते पर भी उतनी ही पैदावार हासिल हो रही होगी लेकिन वहां जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो मिकदार जो है वो मुख्तलिफ होगी. यहां हम कुछ मफरूजात देखते हैं जो कि खत मसावी पैदावार के सिलसिले में जो है वो अज्यूम किए जाते हैं. फर्स्ट वन, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमारा ये जो मॉडल है वो सिर्फ दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो यहाँ अज्यूम करता है, मेहनत और सरमाया. और ये दोनों फैक्टर जो हैं वो डिविजिबल नेचर के हैं यानी इनके सानी के साथ तकसीम पजीरी जो है वो की जा सकती है. इनको छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो तकसीम किया जा सकता है. यानी ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक फैक्टर जो है वो इकट्ठे एक बल्क में ही इस्तेमाल करना हो बल्कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में भी डिवाइड किया जा सकता है. इसी तरह कांस्टेंट टेक्निक्स यानी कि जो प्रोडक्शन टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है उसका लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यकसा पैदावारी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे. अगर प्रोडक्शन टेक्निक जो है उसमें मजीद मॉडिफिकेशन होती रहे, वो मजीद बेहतर होती रहे तो फिर हमारा जो पैदावार का मयार है वो मुसावी नहीं रहेगा बल्कि हो सकता है कि हर अगले कॉम्बिनेशन पर जो है प्रोडक्शन का लेवल जो है वो बेहतर हो जाए. चुनांचे हम यहाँ
ये मफरूजा जरूरी है कि प्रोडक्शन टेक्निक का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा। सिंपली यू मे से दैट द टेक्नोलॉजी लेवल रिमेन्स द सेम। फिर इसके अलावा ये कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये बहुत हद तक एक दूसरे का नीमुल बदल है, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बहुत सारे मजमूआजात कम्बिनेशंस जो कि हम एक आइसो क्वांट पर या एक खत्म मसावी पैदावार पर देखते हैं, वो सब के सब जो है वो एफिशिएंट हैं, यानी उनकी मदद से जो है उस वक्त में जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हासिल की जा सकती है। ये है वो मफरूजात जिसकी बुनियाद पर जो है खत्म मसावी पैदावार आइसो क्वांट जो है वो डिजाइन किया गया। हम यहाँ जो है वो आइसो क्वांट को समझने के लिए एक जो है वो शेड्यूल जो है वो यहाँ हमने बनाया है। फर्स्ट कॉलम आप यहाँ देख रहे हैं कि ये शो कर रहा है कॉम्बिनेशंस को। ये कॉम्बिनेशंस का कॉलम है। यहाँ हमने कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो लिए हैं। कॉम्बिनेशन ए में जो है वो लेबर की मिकदार है 1 और कैपिटल के जो है वो 15 यूनिट्स जो है वो कारोबार में लगाए गए हैं। और प्रोडक्शन लेवल हमने यहाँ जो है वो कमोडिटी जो ली है वो क्लॉथ है और उसको हम मेजर करें मीटर्स में। गोये के कॉम्बिनेशन ए शो कर रहा है कि एक मजदूर और जो है कैपिटल के 15 यूनिट्स की मदद से जो है आप क्लॉथ के जो है वो 200 मीटर क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम ए से जो है वो बी कॉम्बिनेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं तो बी कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि अगर लेबर की मिकदार में जो है वो 1 यूनिट का इजाफा कर दिया जाए और कैपिटल की जो है वो यूनिट्स में 4 यूनिट्स की कमी कर दी जाए तो बी जो है वो सेट की मदद से 2 लेबर और जो है कैपिटल के जो 11 यूनिट्स हैं इनकी मदद से भी जो है वो क्लॉथ के जो है वो 200 मीटर जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी 200 मीटर क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि ए से जब हम बी जो है वो कॉम्बिनेशन की तरफ आए तो दोनों जो है कॉम्बिनेशंस में जो है वो लेबर और कैपिटल की मिकदार जो है वो डिफरेंट है। ए में लेबर का 1 यूनिट लगाया गया और कैपिटल की 15, जबकि बी में जो है वो लेबर के 2 और कैपिटल के 11 यूनिट लगाए गए। लेकिन जो प्रोडक्शन लेवल है वो सेम है। प्रोडक्शन लेवल दोनों कॉम्बिनेशंस में 200 मीटर क्लॉथ ही है, वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमने यहाँ जो है वो कैपिटल को जो है वो बदल डाला लेबर से। जब आप बी से सी कॉम्बिनेशन की तरफ आए तो लेबर का 1 यूनिट मजीद बढ़ा दिया गया, 2 से बढ़ाकर 3 कर दिए गए और कैपिटल के यूनिट्स जो है वो मजीद कम कर दिए गए, 11 से कम करके 8 कर दिए गए। अब सी कॉम्बिनेशन के मुताबिक जो है 3 जो है लेबर के यूनिट्स की मदद से और कैपिटल के 8 यूनिट्स की मदद से भी जो है वो 200 मीटर क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। गोया ये डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी मदद से जो है वो हम आउटपुट को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। गोया अगर हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हम 200 मीटर जो है वो क्लॉथ प्रोड्यूस करें तो इन जो है वो 5 कॉम्बिनेशंस की मदद से जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। हर कॉम्बिनेशन में जो है वो लेबर और कैपिटल की जो है वो यूनिट्स जो है वो डिफरेंट हैं। जैसे कि ई कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल की मदद से भी 200 मीटर क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ 2 बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे लेबर की मिकदार को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो कैपिटल की मिकदार जो है वो मुसलसल जो है वो कम हो रही है, क्योंकि तभी तो ये मुमकिन हो सकेगा कि हमारी जो है वो आउटपुट लेवल जो है वो सेम रहे। एक फैक्टर्स की मिकदार को बढ़ाया गया तो दूसरी को कम कर दिया गया। एक फैक्टर्स की मिकदार को बढ़ाने से आउटपुट में जितना इजाफा हुआ, दूसरी जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मिकदार को कम कर देने से आउटपुट में उतनी ही कमी हो गई। चुनाचे इजाफा कमी के बराबर है और नतीजतन जो है वो हमारा आउटपुट लेवल जो है वो सेम है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे हम लेबर को जो है की मिकदार को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो कैपिटल की मिकदार जो है वो कम तो हो रही है, लेकिन किस रेट पर कम हो रही है? एट अ डिक्रीजिंग रेट। पहले जो है हमने लेबर का एक मजीद यूनिट हासिल करने के लिए जो है कैपिटल के कितने यूनिट छोड़े? 4। फिर लेबर का जब हम बी से सी यूनिट्स की तरफ आए तो कैपिटल का एक मजीद यूनिट हासिल करने के लिए हम लेबर कैपिटल के यूनिट्स छोड़ रहे हैं 3। फिर हम लेबर का एक मजीद यूनिट हासिल करने के लिए कैपिटल के यूनिट छोड़ रहे हैं 2। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जैसे जैसे जो है वो हम लेबर को जो है
वो कैपिटल को जो है वो लेबर से चेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लेबर की मिकदार को बढ़ा रहे हैं और कैपिटल की मिकदार को कम करते चले जा रहे हैं, तो कैपिटल के वो यूनिट्स जो कि हम लेबर के जो है वो बदले में जो है वो कम लगा रहे हैं, उनकी मिकदार मुसलसल कम होती चली जा रही है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे जो है वो लेबर की मिकदार जो है वो ज्यादा हो रही है, लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और जैसे जैसे जो है वो कैपिटल की मिकदार कम हो रही है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि हमेशा हर बिजनेस में जब भी कोई जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कारोबार में लगाया जाता है, तो सबसे पहले उसके एफिशिएंट मेंबर जो हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनएफिशिएंट मेंबर भी लगाए जाते हैं। इसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाती है। चाची यहाँ लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो रही है और इसकी जो है वो कैपिटल की बढ़ रही है। ये दो पॉइंट जो है वो इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने इसी जो है वो शेड्यूल की मदद से जो है आइसोक्वांट कर्व जो है वो बनाया है। आइसोक्वांट कर्व जो है आप देख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पर वो लेबर मेजर किया है और वाई एक्सिस पर जो है वो हमने कैपिटल मेजर किया। ये पॉइंट ए है जो कि ए कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, जिसमें जो है वो लेबर का 1 और कैपिटल के 15 यूनिट हैं। बी कॉम्बिनेशन में कैपिटल के 11 और जो है लेबर के 2 यूनिट्स हैं। इसी तरह ये सिलसिला चलता है, जबकि पॉइंट जो कॉम्बिनेशन ई है उसमें दोनों के 5 यूनिट्स हैं। ये खत जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। ये खत का रुझान कैसा है, इसके रुझान, इसके झुकाव के बारे में जो है वो वही 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, द कर्व इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। खत जो है वो बाएं से दाएं तरफ नीचे को गिर रहा है। इस खत के नीचे को गिरने की वजह यह है कि जैसे जैसे आप कैपिटल की लेबर की मिकदार को बढ़ाते चले जा रहे हैं, 1 से बढ़ाते बढ़ाते आप उसको 5 पर ले आए, तो उसी तरह जो है वो कैपिटल की मिकदार को आप मुसलसल कम करते चले जाते हैं। इसीलिए यह खत जो है वो नीचे को गिरता है। दूसरी बात, यह खत जो है वो मुहद्दब है, कन्वेक्स खत है। इस खत का पुष्ट और खम जो है वो ओरिजिन की तरफ जो है वो खिंचा हुआ है। आप देख रहे हैं ना कि ये बिल्कुल ऐसे यहां से लेकर यूं करके एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये खत जो है वो कन्वेक्स है, ये मुहद्दब है, इसका पुष्ट और खम जो है वो ओरिजिन की तरफ है। तो इसके पीछे वजह यह है कि जैसे जैसे हम कैपिटल की मिकदार को बढ़ाते चले जाते जैसे जैसे हम लेबर की मिकदार को बढ़ाते चले जाते हैं, तो कैपिटल के वो यूनिट जो कि हम लेबर की एक मजीद जो है वो यूनिट को लगाने के लिए छोड़ रहे हैं, उसकी मिकदार जो है वो मुसलसल कम हो रही है। ये पॉइंट इंशाल्लाह जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम वहां इसको ज्यादा इन डिटेल जो है वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ हम जो है आइसोक्वांट की जो है वो स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। खत मुसावी पैदावार का झुकाव कैसा होता है, जैसे कि अभी हमने देख लिया कि वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। खत मुसावी पैदावार जो है उसको हम जो है वो मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन से भी जो है वो शो कर सकते हैं। मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल को हम यहाँ बहुत मुख्तसरन जो है वो यहाँ देखते हैं। हम इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इन डिटेल जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। इससे मुराद ये है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन से मुराद जो है वो कैपिटल के वो यूनिट हैं जो कि लेबर का एक मजीद यूनिट जो है वो कारोबार में लगाने की वजह से हमें छोड़ना पड़ते हैं, ताकि हमारा जो है वो प्रोडक्शन लेवल जो है वो सेम रह सके। ये इसकी डेफिनेशन है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है उसकी अगर हम देखें ओकेशन, तो यह है माइनस डेल्टा की ओवर डेल्टा एल। ये शो कर रहा है कि डेल्टा के शो कर रहा है डेल्टा के इज द चेंज इन कैपिटल एंड डेल्टा एल इज द चेंज इन लेबर। इसको आप जो है वो फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव लेकर भी हासिल कर सकते हैं, या हमने जो है वो कैपिटल का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एल। और ये जो है यहाँ आप देखें कि साइन जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो मौजूद है। ये नेगेटिव साइन जो है वो इस चीज की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो नेगेटिव होगी, यानी कि खत मुसावी पैदावार का झुकाव जो है वो मनफी होता है। खत जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो गिरता है। जैसे जैसे आप लेबर के ज्यादा यूनिट लगाते हैं तो कैपिटल के आपको यूनिट्स पहले की निस्बत जो है वो ज्यादा मिकदार में छोड़ने पड़ते हैं। तो लेबर की मिकदार के बढ़ने से चूंकि जो है वो कैपिटल जो है वो मुसलसल उसके छोड़ने की मिकदार कम हो रही है, इसीलिए जो है ये नेगेटिव है।
इज दी आइसोकॉन्ट मैप, नक्शे खतूत मसावी पैदावार। यहाँ हम जो है वो खतूत मसावी पैदावार की एक फैमिली जो है उसको यहाँ जो है वो शो करेंगे। ये यहाँ एक्स एक्सिस पर हम लेबर मेजर कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हमने कैपिटल। यहाँ चार जो हैं वो आइसोकॉन्ट कर्व जो है वो बनाए गए हैं। ये आइसोकॉन्ट कर्व जो है ये चारों मिलकर जो है वो आइसोकॉन्ट जो है वो फैमिली को शो कर रहे हैं, नक्शे खतूत मसावी पैदावार को शो कर रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि आइसोकॉन्ट 1 है, इस पर प्रोडक्शन लेवल है 100 मीटर। तो आइसोकॉन्ट 1 जो है वो बहुत सारे जो है वो कॉम्बिनेशंस की मदद से बना है। आइसोकॉन्ट 1 जो है वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, लेबर और कैपिटल के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की मदद से बनाया गया है, लेकिन इस पर प्रोडक्शन लेवल जो है वो सेम है और ये है 100, यानी पैदावार का मेयार है 100 मीटर क्लॉथ। तो अब आप ये देखें कि आइसोकॉन्ट 2 आप देख रहे हैं कि आइसोकॉन्ट से जो है वो बुलंद है। तो ये चूंकि इससे जो है वो बुलंद है, इस पर जो है वो प्रोडक्शन लेवल बढ़कर जो है वो 200 मीटर है। गोया आइसोकॉन्ट 2B जो है वो कैपिटल और लेबर के बहुत सारे यूनिट्स की मदद से के कॉम्बिनेशंस की मदद से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन लेवल है वो आइसोकॉन्ट 1 की निस्बत जो है वो ज्यादा है। इसी तरह आइसोकॉन्ट 3 पर, आइसोकॉन्ट 4 पर जो है प्रोडक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हम कह सकते हैं कि एक आइसोकॉन्ट जैसे जैसे जो है वो अपने ओरिजिन से जो है वो बुलंद होता चला जाता है, वो प्रोडक्शन के या आउटपुट के जो है वो उतने ही हायर लेवल को शो करता है। अ हायर आइसोकॉन्ट कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे कोई खत्म मसावी पैदावार अपनी ओरिजिन से मुब्दा से बुलंद होता चला जाएगा, वो पैदावार के उतने ही बुलंद मेयार को जाहिर करेगा। अब यहाँ हमने चूंकि बहुत सारे जो है वो आइसोकॉन्ट जो है वो शो किए हैं, जब हम एक से ज्यादा आइसोकॉन्ट जो है वो अपने ग्राफ पर शो करें तो ये दर हकीकत में जो है वो आइसोकॉन्ट मैप जो है वो कहलाता है। हम यहाँ जो है आइसोकॉन्ट कर्व्स की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, खतूत मसावी पैदावार की खसूसियत। सबसे पहली जो इसकी खसूसियत है वो ये कि आइसोकॉन्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जानब ये नीचे को गिरने का रुझान रखते हैं। ये बाएं से दाएं नीचे की जानिब जो है वो क्यों गिरते हैं? आप देख रहे हैं ना कि यहाँ एक आइसोकॉन्ट कर्व बनाया गया है, ये कर्व जो है ये बाएं से दाएं जानिब जो है वो गिरने का रुझान रखता है। उसकी वजह क्या है? When we increase labor, we have to decrease the capital to produce a given level of output. क्योंकि ये हमारी जो है एक assumption है कि आइसोकॉन्ट पर जो है हमेशा प्रोडक्शन लेवल जो है वो सेम रहेगा। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करें, जैसे कि हम इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते वक्त हमने लेबर की मिकदार को बढ़ाया है, तो हमें कैपिटल की मिकदार को लाजमी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ही सूरत हाल में जो है वो हमारा प्रोडक्शन लेवल सेम रह सकता है। अगर हम कैपिटल की मिकदार को तो बढ़ा दें अगर हम लेबर की मिकदार को तो बढ़ा दें लेकिन कैपिटल की मिकदार को कम ना करें, या कैपिटल की मिकदार को भी बढ़ा दें या उतना ही रहने दें, तो ऐसे इन तमाम सूरत हाल में जो है हमारा आउटपुट लेवल जो है वो सेम नहीं रह सकता। आउटपुट लेवल सिर्फ उसी वक्त जो है वो सेम रहेगा जब अगर आप एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मिकदार को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लेबर को बढ़ाया, तो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी को लाजमी कम कर दे, जैसे कि हमने यहाँ कैपिटल को कम कर दिया। अब इसी वजह से जो है ये खत जो है फिर बाएं से दाएं नीचे को गिरने का रुझान रखता है, क्योंकि आप एक फैक्टर की मिकदार को बढ़ा रहे हैं और दूसरे की मिकदार को कम कर रहे हैं। हमने यहाँ इसकी कुछ जो है वो तग़य्युराती शक्ल जो है वो बनाई है, यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आइसोकॉन्ट कर्व की। अगर आइसोकॉन्ट कर्व जो है अगर हम अज्यूम करें कि अगर वो नेगेटिवली स्लोप ना हो तो और क्या क्या जो है वो सूरत हाल हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ इन सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को जो है वो रूल आउट करने जा रहे हैं। The possibilities of the horizontal, vertical and upward sloping curves can be ruled out with the help of the following figures. हमने यहाँ ये जो चंद जो है इसकी पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, हम इसको यहाँ प्रूव करेंगे कि ये आइसोकॉन्ट जो है वो इस तरह का नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर दी फर्स्ट वन जो है यहाँ जो ए पैनल है इसमें जो आइसोकॉन्ट कर्व बनाया गया है, ये आइसोकॉन्ट कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। आइसोकॉन्ट कर्व ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अगर आप ए और बी पॉइंट को कंपेयर करें, ए पॉइंट पर जो है लेबर और कैपिटल की एक मखसूस मिकदार लगाई गई। हमने जब ए से बी पॉइंट की तरफ आए तो हमने ना सिर्फ लेबर की मिकदार को बढ़ाया बल्कि इसके साथ साथ हमने कैपिटल की मिकदार को भी बढ़ा दिया।
अब ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप पहले से ज्यादा मिकदार में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कारोबार में लगाएं, ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा लेबर, ज्यादा मशीनें, और आपका जो है वो प्रोडक्शन लेवल सेम रह सके? चुनांचे ऐसा मुमकिन नहीं। यकीनन जो है वो जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ए की निस्बत जो है वो प्रोडक्शन के ज्यादा लेवल को शो कर रहा है, ज्यादा मियार को शो कर रहा है। चुनांचे जो है वो ये आइसोकांट कर्व नहीं हो सकता। साबित हुआ आइसोकांट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव स्लोप जो है वो नहीं हो सकता, ये नीचे से ऊपर को जो है वो नहीं जाता। पैनल बी में जो आइसोकांट कर्व जो है वो बनाया गया है, ये जो है वो वर्टिकल है। ये वर्टिकल जो है कर्व शो करता है अगर हम ए से बी पॉइंट की तरफ आए। ए पर जब हम लेबर और कैपिटल की एक मखसूस मिकदार इस्तेमाल कर रहे थे, जब हम ए से बी की तरफ आए, हमने अगरचे लेबर की मिकदार में तो कोई कमी नहीं की, लेकिन कैपिटल की मिकदार बढ़ा दी है। कैपिटल की मिकदार जो है अब पहले की निस्बत ज्यादा है, यानी पॉइंट ए को अगर हम बी से कंपेयर करें तो अगरचे लेबर्स की मिकदार तो दोनों में बराबर है, लेकिन पॉइंट बी पर पहले की निस्बत ज्यादा कैपिटल इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। चुनांचे ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि पॉइंट बी भी जो है वो उतना ही प्रोडक्शन का मेयार दे जितना कि पॉइंट ए पर था, इसलिए ये खते अदम तरजीह आइसोकांट नहीं हो सकता। पैनल सी की तरफ आइए, तो पैनल सी पर जो है वो हमारा आइसोकांट कर्व जो है वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व की सूरत में मौजूद है। हम यहाँ ये भी प्रूव करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल कर्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट बी पर जो है कैपिटल की मिकदार तो पॉइंट ए जितनी ही है, लेकिन लेबर की मिकदार पहले की निस्बत ज्यादा है। चुनांचे पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए की निस्बत प्रोडक्शन का ज्यादा मेयार प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि पॉइंट बी पर जो है वो लेबर जो है पॉइंट ए की निस्बत जो है वो ज्यादा है, चुनांचे को ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करेंगे। चुनांचे साबित हुआ कि जो आइसोकांट कर्व है ना तो वो अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, ना वो वर्टिकल हो सकता है, और ना ही जो है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। खत मसावी पैदावार की सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही सूरत मुमकिन है कि ये खत जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, डाउनवर्ड स्लोप्ड होते हैं, ये दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट जो है वो नीचे को गिरते हैं। यह इसकी दूसरी खुसूसियत है कि आइसोकांट कर्व्स आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये खतूत मसावी पैदावार जो है ये मुहद्दब होते हैं। खतूत मसावी पैदावार मुहद्दब क्यों होते हैं? लाइक द इंडिफरेंस कर्व, आइसोकांट कर्व्स आर convex to origin. Convexity of an isocant implies that the margin rate of technical substitution diminishes along the isocant. खत मसावी पैदावार के मुहद्दब के कन्वेक्स होने के पीछे जो है वो वजह यह है कि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक फैक्टर्स को दूसरे फैक्टर से जो सब्स्टिट्यूट करने की जो रेशियो है वो मुसलसल जो है वो कम हो रही है। जैसे कि आप यहाँ कर्व देख सकते हैं कि ये जो हमारा कर्व है ये मुहद्दब या कन्वेक्स है। मुहद्दब या कन्वेक्स से मुराद है कि इस खत का खम और ओरिजिन जो है, खम और जो पुश्त है ये जो है वो ओरिजिन की तरफ जो है वो खिंची हुई है। ये खत यूं करके नेगेटिवली स्लोप नहीं है। इसके मुहद्दब होने के पीछे वजह क्या है? इसके पीछे मुहद्दब होने के पीछे वजह यह है कि मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो मुसलसल डिक्लाइनिंग ट्रेंड रखती है, मुसलसल गिर रही है। जैसे जैसे आप लेबर की मिकदार को बढ़ाते चले जाते हैं, कैपिटल की मिकदार को कम करते हैं, तो कैपिटल की वो मिकदार जो आप लेबर का एक मज़ीद यूनिट कारोबार में लगाने के लिए छोड़ रहे हैं उसकी मिकदार कम होती चली जाती है। जैसे कि हमने पॉइंट जब ए से बी की तरफ आए तो हमने लेबर की इतनी मिकदार L1 से L तक मिकदार को हासिल करने के लिए कैपिटल की मिकदार जो है K1 तक जो है वो छोड़ दी। लेकिन जब हम पॉइंट बी से सी की तरफ आए तो लेबर की एग्जैक्ट उतनी ही मजीद मिकदार L2 से L1 तक जो कि एग्जैक्ट बराबर है L1 से L तक। गोया लेबर की उतनी ही मिकदार को मजीद कारोबार में लगाने के लिए कैपिटल की मिकदार कितनी छोड़ें? बहुत कम, K1 से K2, जो कि पहले की निस्बत, पहले कितनी थी? K1 से K, पहले की निस्बत जो है ये बहुत कम है। चुनांचे जैसे जैसे हम लेबर के मजीद जो है वो यूनिट कारोबार में लगाते चले जाते हैं तो कैपिटल के वो मिकदार जो कि हम लेबर की एक मजीद यूनिट लगाने के लिए छोड़ रहे हैं उसकी मिकदार मुसलसल जो है वो कम होती चली जाती है। और यही जो है ये कंसेप्ट कहलाता है मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। चुनांचे हम ये देखते हैं कि ये शरह जो है वो मुसलसल जो है वो कम हो रही है, लेबर को कैपिटल से बदलने की शरह जो है वो मुसलसल जो है वो कम हो रही है। जी, इसकी और जो है वो खुसूसियत आइसोकांट कर्व्स नेवर कट ईच अदर।
खत्म मुसावी पैदावार एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को कता नहीं करते। जैसे कि यहाँ जो है ग्राफ में आप देख सकते हैं कि दो जो है वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो बनाए गए हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है वो पॉइंट ए पर जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तो हकीकत में जो है वो सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए आइसोक्वांट 2 क्या शो कर रहा है? आइसोक्वांट 2 पर दो पॉइंट्स हैं ए और बी। इसका मतलब है आइसोक्वांट एक ही आइसोक्वांट पर मौजूद है, इसलिए ज़ाहिर है ए से जितनी प्रोडक्शन हासिल हो रही है एग्जैक्ट उतनी ही बी से भी हासिल हो रही है। जबकि आइसोक्वांट 1 पर भी 2 पॉइंट्स हैं ए और सी, तो इसका मतलब है जितनी प्रोडक्शन ए से हासिल हो रही है उतनी ही सी से भी हासिल हो रही है। तो इसका मतलब है ए जो है वो बी के बराबर है और इसी तरह ए जो है वो सी के बराबर है, तो जाहिर है बी को सी के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों ए के बराबर हैं। तो क्या सवाल पैदा होता है इज सी इज इक्वल टू बी? नो। क्यों? इसलिए कि बी जो है वो एक अलग आइसोक्वांट पर है और जो सी है वो एक अलग आइसोक्वांट पर है। इसलिए जो है ऐसा मुमकिन नहीं है कि आइसोक्वांट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। दूसरे सिलसिले में इंपॉर्टेंट पॉइंट ए पर देखिए कि पॉइंट ए से पहले क्या सिचुएशन है। पॉइंट ए से जो है आइसोक्वांट 1 जो है वो आइसोक्वांट 2 से बुलंद है, जिसका मतलब है कि आइसोक्वांट 1 पर प्रोडक्शन लेवल जो है वो आइसोक्वांट 2 से ज्यादा है। पॉइंट ए के बाद सूरत हाल ही बदल गई। आइसोक्वांट 2 पर जो है प्रोडक्शन लेवल आइसोक्वांट 1 से ज्यादा है, क्योंकि ये खत इस खत से जो है वो बुलंद था। चुनांचे ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि आइसोक्वांट के डिफरेंट लेवल्स पर जो है वो प्रोडक्शन लेवल जो है वो डिफरेंट हो, जबकि हमारी जो सबसे बुनियादी थीम है वो है यही कि आइसोक्वांट पर खत्म मुसावी पैदावार पर जो है प्रोडक्शन लेवल सेम रहता है। चुनांचे से ये साबित हुआ कि आइसोक्वांट जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं। इसकी एक और अहम खसूसियत जो है वो ये कि बुलंद तर खत्म मुसावी पैदावार के बुलंद मयार को जाहिर करता है। हाई आइसोक्वांट कर्व shows the higher level of output। खत जो है आइसोक्वांट जितना ओरिजिन से बुलंद होता चला जाएगा प्रोडक्शन के उतने ही बुलंद मयार को जो है वो शो करेगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं आइसोक्वांट 1 जो है वो नीचे वाक़ है, जबकि आइसोक्वांट 2 जो है वो खत जो है वो बुलंद है आइसोक्वांट 1 की निस्बत। चूंकि आइसोक्वांट 2 जो है वो प्रोडक्शन के जो मयार को जाहिर कर रहा है वो है 200 यूनिट, जबकि आइसोक्वांट जो शो कर रहा है वो है 100 यूनिट। इसका मतलब है जो खत ओरिजिन से जितना बुलंद होता चला जाएगा प्रोडक्शन के उतने ही बुलंद मयार को जाहिर करेगा, और जितना ओरिजिन के करीब होता चला जाएगा, जितना जो है वो पस्त होता चला जाएगा प्रोडक्शन के उतने ही पस्त मयार को लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो शो करेगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट इसकी जो है वो फीचर वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि खतूत मसावी पैदावार जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, मुतवाज़ी हो। आइसोक्वांट नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये भी मुमकिन है कि आइसोक्वांट कर्व जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, लेकिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल ना हो। जैसे कि आप यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं कि आइसोक्वांट और ये आइसोक्वांट 1 ये दोनों क्या है, आइसोक्वांट 1 और आइसोक्वांट 2 ये दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे के तकरीबन जो है वो पैरेलल हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इनकी स्लोप है वो बराबर है। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल को आपस में जो बदलने की शरह है वो बराबर है। जबकि आप देख सकते हैं कि आइसोक्वांट 2 और आइसोक्वांट 3 ये एक दूसरे के जो है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसी तरह आइसोक्वांट 3 और आइसोक्वांट 4 भी जो है वो एक दूसरे के बहुत हद तक जो है वो पैरेलल हैं। लेकिन अगर देखें कि क्या आइसोक्वांट 1 और आइसोक्वांट 4 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। चुनांचे ये भी मुमकिन है कि आइसोक्वांट एक दूसरे के पैरेलल हों। ये इसके पीछे जो है वो इंटरप्रिटेशन यही है कि वहां पर उनकी जो एक दूसरे के साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक दूसरे के साथ जो बदलने की शरह है वो सेम है, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन सेम है। लेकिन अगर वो खत एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो बराबर नहीं है, किसी खत पर डिफरेंट है, दूसरे खत पर जो है वो डिफरेंट है। फिर इसकी जो एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि नो आइसोक्वांट्स कैन टच आइदर एक्सिस। आइसोक्वांट जो है वो किसी भी एक्सिस को नहीं छूते। खत्म मुसावी पैदावार किसी भी एक्सिस को नहीं छूते, ना तो वो लेबर के एक्सिस को छूते ना वो कैपिटल के एक्सिस को छूते हैं। यहाँ जो है वो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, तो ऐसा क्यों है कि ये आइसोक्वांट किसी भी एक्सिस को नहीं छूते? क्योंकि हमारे जो आइसोक्वांट की जो है डेफिनेशन वो डेफिनेशन शो ये करती है कि इट शोज सच कॉम्बिनेशंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच यील्ड्स द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो अब चूंकि ये एक
यहाँ भी कोई कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है। इस पॉइंट पर क्या कॉम्बिनेशन है? यहाँ पर कैपिटल की मिकदार तो आप कह सकते हैं कैपिटल की मिकदार है OC, लेकिन लेबर की मिकदार क्या है? 0। गोया यहाँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट पर आइए तो यहाँ लेबर की मिकदार क्या है? लेबर की मिकदार जूम कर लीजिए OL है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है यहाँ 0, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो कैपिटल क्या है? 0 है, इसलिए यहाँ भी कोई कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है। चलो यहाँ तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई कॉम्बिनेशन ही मौजूद नहीं है, इसलिए जो है ये खत्म मसावी पैदावार का कोई नुक्ता नहीं हो सकता। दूसरी बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो है, जैसे कि हमने ये बात पहले भी की, लेकिन वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। चुनांचे ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ लेबर की मदद से या सिर्फ कैपिटल की मदद से आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? ये आइसोक्वांट का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेबर की मदद से जो है आउटपुट का एक स्पेसिफिक मेयार हासिल किया जा रहा है। और ये जो है ये आइसोक्वांट 1 का एक ऐसा जो है वो पॉइंट है जिस पर जहां सिर्फ और सिर्फ जो है कैपिटल की मदद से, मशीनों की मदद से जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस की जा रही है और लेबर जहां इस्तेमाल नहीं हो सकती। चूंकि ऐसा मुमकिन नहीं है, हमें जो है आउटपुट का एक स्पेसिफिक लेवल हासिल करने के लिए आमलीनी पैदाइश का कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, लेबर और कैपिटल दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ जो है वो कैपिटल या सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेबर की मदद से आउटपुट प्रोड्यूस की जा सके। चुनाचे हम यहाँ ये जो है ये प्रॉपर्टी रखते हैं कि नो आइसोक्वांट कैन टच आइदर एक्सिस, आइसोक्वांट किसी भी जो है वो एक्सिस को नहीं छूते। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है खतूत मसावी पैदावार देखेंगे, फिर हम इन दोनों की मदद से यानी खतूत मसावी पैदावार और खतूत मसावी मसारिफ, इन दोनों की मदद से आइसोकॉस्ट और आइसोक्वांट, इन दोनों की मदद से फर्म का हम इक्विलिब्रियम देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि फर्म किस तरह अपने आउटपुट को मैक्सिमम भी कर लेती है और किस तरह जो है वो अपनी कॉस्ट को मिनिमम करके भी जो है वो इक्विलिब्रियम हासिल करती है। ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे।